अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयमा सैयद और आप मुझे देख रहे हैं दी आइडिया लैब के ऊपर। दी आइडिया लैब ये क्या है? दी आइडिया लैब आपको बिजनेस करने की सलाहियत, आइडिया, स्ट्रेटजी और पूरा वर्क प्लान देने वाला है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो घर में बैठकर बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर रही होती हैं या अपनी छोटी छोटी अर्निंग्स को या अपनी सेविंग्स से कुछ जनरेट करना चाहती हैं। लेकिन कभी कभार हम आइडिया के ऊपर लैग कर जाते हैं। कभी अगर हम हिम्मत करके इनिशिएटिव लेकर उस आइडिया से आगे वर्क करें तो हम उसकी स्ट्रैटेजी पे अटक जाते हैं, या हम उसकी सेल्स नहीं कर पाते, या हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ये सब कुछ इस चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये स्लाइड्स आपको क्यों नज़र आ रही हैं, जैसे हम जब भी कोई चीज़ हमें कोई तोहफ़ा करता है या हम किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो इस दौरान में हम उस चीज़ को जब भी देखते हैं तो हमारे जहन में एक मेमोरी आती है। वो मेमोरी हमें उस शख्स के इमोशंस उस मोमेंट के अंदर ले जाती है। तो ये स्लाइड्स भी आपके साथ यही करने वाली हैं। और ये स्लाइड्स अगर आप चाहेंगे तो आपको ड्राइव के थ्रू, ड्राइव का जो लिंक होता है या व्हाट्सएप के लिंक के एक चैनल के ऊपर हम अपलोड कर दिया करेंगे। आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे अगर आप कहेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे, जिसके ऊपर ये स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल होंगी, जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकें। तो आज सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पहली जो उसकी नींव होती है वो होती है उसका आइडिया। उसका ऐसा आइडिया यहाँ पे ख्याल नहीं है हमारा आइडिया, वो जो हमारा बिजनेस बनेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। हम देखते हैं अक्सर जो हमारी टीम मीटिंग्स होती हैं, चाय की गुफ्तगू, उस पर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ डिस्कस हो रहे होते हैं, फैमिलीज़ के अंदर हो रहे होते हैं, शॉप्स के ऊपर बैठ के हो रहे होते हैं। और बहुत कम होता है कि हम उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास वो आइडियाज़ जनरेट नहीं हो रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक सही आइडिया कैसे कंसीव करना चाहिए, एक सही आइडिया कैसे सोचा जाए, उस पर कैसे काम किया जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी मैं आपसे बात कही कि हम सबको बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं वो किसके लिए करते हैं? परफेक्ट आइडिया के लिए करते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं। यानी अब फॉर एग्जांपल एक अनरियलिस्टिक आइडिया की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शख्स है और वो ये सोचता है कि मैं कल एक बहुत बड़ा हवाई जहाज़ बनाऊंगा और उसके बाद मैं मार्स का चक्कर काट के आऊँगा, तो मैं दुनिया का सबसे फेमस इंसान बन जाऊँगा। ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया, बट ऑब्वियसली क्या वो कल के कल एक जहाज़ बना सकता है? क्या उसको एक टीम की ज़रूरत होगी? बहुत सारी चीज़ें जो उसने माइनस कर दी और उसने सिर्फ एक कंक्लूजन पे पहुंच गया सडनली। तो ये एक अनरियलिस्टिक आइडिया कंसीडर किया जाता है। अब हम कहते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिसको ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। अब कपड़े, खाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हर बंदा ही काम कर रहा है। आप देखेंगे आपके पास शॉप्स की कमी नहीं है, कपड़ों की, खानों के रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है। तो कंपटीशन बहुत सारा है। अब उस कंपटीशन को देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो आपने कैसे उस कंपटीशन में स्टैंड आउट होना है, आपने कैसे उसके साथ अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर अपने काम को जारी रखना है, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कि एक सही आइडिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो एक सही आइडिया का जो फॉर्मूला है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है: आपकी प्रॉब्लम पर, आपके पैशन पर और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर। जब आपने ये तीनों चीज़ें सीख ली, सही तरीके से एग्जीक्यूट कर ली, तो आप एक वर्किंग बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाते हैं। तो एक वर्किंग एग्जीक्यूटिंग आइडिया जो है उसमें सबसे पहला फेज क्या है हमारा? प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आप कहाँ से देखेंगे? अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट शक्ल दी है, डिफरेंट सलाहियतों से नवाजा है और डिफरेंट इन्वायरमेंट से नवाजा है। डिफरेंट इन्वायरमेंट से क्या मतलब है? आपका, मेरा, सबका एक अलग साइकिल है, एक अलग सर्कल है। यानी कि हम सब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं शायद वो मेरे इर्द गिर्द नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, या मैं जिन लोगों के साथ रोज़ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, आप उनको ना जानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी कहाँ से? प्रॉब्लम मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर से ढूंढनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी की गिबत करनी है बैठ के, या हमने उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है। हमने उनके प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। अब मान के चलते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं जो उनको वॉशरूम जाने में डिफ़िकल्टी होती है,
और आप सोचते हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन पेश किया जाए कि इनको जो यूरिनेशन का इशू है वो ना हो, यानी ये बेड रिडन है, इनके लिए जो वॉशरूम जाने की तकलीफ़ है उसको कम किया जाए। तो आपको पता ही है बहुत सारी बेड पैन्स अवेलेबल होते हैं, डायपर्स अवेलेबल हैं। इन सब ने इन इर्द गिर्द की ऑडियंस को देखा, उनकी प्रॉब्लम को समझा और उस पर एक आइडिया एग्जीक्यूट किया, उस आइडिया को एक बिजनेस की शक्ल दी, एक प्रोडक्ट की शक्ल दी और आपको बेच दिया। तो आपने भी अपने इर्द गिर्द लोगों के मसाइल देखने हैं और फिर आपने ये देखना है कि वो जो मसला आपने आइडेंटिफाई किया है उससे रेलेवेंट आपका पैशन कितना है। क्या आप उसका जो सोल्यूशन अब पेश करेंगे उससे रेलेवेंट जो आप एक स्ट्रेटजी पेश करेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, उसको करने में आपको मज़ा आएगा। क्या वो आप डेली कर सकते हैं या वो आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, उसमें आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो एक एग्जीक्यूटेबल आइडिया है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है उसमें। और ये देखना है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, उससे रेलेवेंट सलाहियतें आप में मौजूद हैं या आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों में मौजूद हैं। हो सकता है कि उससे रेलेवेंट आपके अंदर एक सलाहियत मौजूद हो, आपको पता हो कि मेरी वो दोस्त या मेरी वो बहन या मेरे वो भाई जो हैं वो इस सलाहियत से अल्लाह ताला ने उनको नवाजें, तो क्यों ना उनको बिजनेस पार्टनर बना लिया जाए इस आइडिया में। अब आपने जब ये काम कर लिया कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपना पैशन देख लिया, अपनी स्किल सेट को देख लिया, तो तीसरी चीज़ आ जाती है ये देखना कि आपको अगर कोई वो आइडिया बेचे तो क्या आप उस आइडिया के लिए पैसे देंगी, और अगर आप उस आइडिया के लिए पैसे देंगी तो यकीनी तौर पे ये आइडिया एग्जीक्यूटेबल है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट फेज़ में काम किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ आपके सामने एक रियल आइडिया, लाइफ का आइडिया, एक बिज़नेस का आइडिया आपके सामने मौजूद है कि एक हमने बात करी कि बहुत सारे बुजुर्ग हजरात होते हैं जो वॉशरूम्स के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, हाइजीन कंसर्न लोग होते हैं जिन्हें वॉशरूम्स के लिए इश्यूज़ फेस होते हैं। तो उसके अंदर पैशन क्या है। एज अ केमिस्ट, मैं एक केमिस्ट हूँ, PhD कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो मैं उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर दूँ जो उससे पहले एग्जिस्ट ना करता हूँ, तो मेरे पास मार्केट कंपटीशन नहीं होगा, मैं उसको आसानी से बेच सकती हूँ। तो इसके ऊपर मैं आपको इंशाअल्लाह आने वाले लाइफ में बताऊंगी कि मैंने कैसे इस तरह के आइडिया के ऊपर काम किया, उसको हुकूमत के एक रीजनल प्लानिंग सिस्टम में वर्क करवाया और वो एक आइडिया से एक स्ट्रेटजी बनी, एक स्ट्रेटजी से एक स्टार्टअप बना और कैसे उस स्टार्टअप ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अभी बात करते हैं एक दूसरी एग्जाम्पल की। मान के चलते हैं कि आप एक मदर हैं और आपके घर में ऑब्वियसली इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर में मौजूद हैं। आप ये जो बच्चे हैं आप इनको ऑब्वियसली इनकी परवरिश कर रही हैं, आप जानती हैं कि इनको खाने में क्या देना है, इनको कब खेलने देना है, कब इनको स्टडी टाइम होना चाहिए इनका। सो यानी आप एक अच्छी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप अपने बच्चों का प्लान कर रही हैं टाइम पीरियड। तो अब इससे एक बिज़नेस कैसे जनरेट होता है। आपने प्रॉब्लम क्या देखी, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी वालदा इस बात से प्रॉब्लमेटिकली फेस कर रही हैं कि बच्चे हर वक्त मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उनकी इन छुट्टियों के अंदर कोई वर्किंग स्ट्रैटेजी नहीं रह गई है, बच्चे काम नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे हैं, मोबाइल्स के पीछे लगे हुए हैं। सो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हैं, आप एक फेसबुक ग्रुप बना सकती हैं और उसके ऊपर आप बता सकती हैं, एक छोटा सा कैनवा के थ्रू आप अपनी पोस्ट एडिट कर सकती हैं, आप रिटर्न व्हाट्सएप मैसेज जैसे आप लिख सकती हैं और उसके अंदर आप लिख सकती हैं कि हेयर आई एम, आपका नाम या आपका बिजनेस का आइडिया का नाम। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपने नाम दिया है इवेंट एक्स, ठीक है। आपने कहा हेयर आई एम इवेंट एक्स और मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग शेड्यूल्स, मैं आपको आपके डिफरेंट, आप मुझे अब कस्टमाइज शेड्यूल्स, प्लानर्स, स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब ये बिज़नेस चलेगा कैसे। अब ये बिज़नेस चलेगा ऐसे कि आपने एक तो आइडिया ले लिया, अब इस आइडिया में आपको करना क्या क्या है। ना आपको घर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया यानी इसमें कोई पैसों की आपकी तरफ से ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको पता है कि ये तमाम आपके स्कूल के ग्रुप का, बच्चों के ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए अवेलेबल हैं। आपने अपने एक चैनल बनाया, एक ग्रुप बनाया, उन सब मदर्स को उसमें ऐड कर लिया। आपने कहा कि मैं 300 रुपीज़ के अंदर, 400 रुपीज़ के अंदर, 500 रुपीज़ के अंदर जो है ना कस्टमाइज्ड प्लान प्रोवाइड कर रही हूँ। आप मुझे बताएं आपके बच्चे की एज,
आपने एक फॉर्म बनाया गूगल पे और वो उनको प्रोवाइड कर दिया, या आपने व्हाट्सएप के अंदर एक मैसेज बनाया और उनको प्रोवाइड कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दें और इसके बाद मैं आपको आपका कस्टमाइज प्लान रेडी करके दे दूँगी, आप मुझे जैज़ कैश के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दीजिएगा। और उसमें आपने उन बच्चों के लिए क्या बनाना है, आपने उनके सुबह उठने का टाइम, कुरान का टाइम, खाने पीने का टाइम और खेलने का टाइम, डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या कराई जा सकती हैं। सबसे बड़ा इशू ये भी होता है ना, हम बच्चों को कहते हैं हम मोबाइल यूज़ ना करें, लेकिन मोबाइल यूज़ ना करें तो क्या करें। तो आपने वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं कि जब वो मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो उस टाइम में वो क्या करेंगे, वो क्या खेलेंगे, कौन कौन से खेल खेल सकते हैं, ये सब चीज़ें आपने उसमें प्लान करनी है। अब बहुत सारे सवालात आपके जहन में आ रहे होंगे इस टाइम पे कि हम कैसे ये आइडियाज़ डेवलप करेंगे, कैसे मैं निकालूंगी, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, कैसे सब कुछ होगा। तो ये जो सब कुछ होगा ना, ये बहुत आसानी से होगा। आप सभी आजकल चैट जीपीटी से वाकिफ़ हैं, एआई से वाकिफ़ हैं। आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उस बच्चे की वो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और कहना है कि इसके लिए एक खूबसूरत सा कस्टमाइज्ड प्लान बना दें। वो आपको एक कस्टमाइज्ड प्लान बना के देगी। आपने कहना है कि इसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दो, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। जब वो आपके पास कन्वर्ट हो गया, आपने उस मदर को भेज देना है, ठीक हो गया, और आपने उसके बदले क्या अर्न कर लिए, पैसे। अब अगर ये इतना ही आसान है तो कोई आपको क्यों पे करेगा, ये सवाल उठ सकता है। तो ये इसलिए क्योंकि हर पर्सन हर काम नहीं कर सकता। देखें, बाज़ लोगों को कपड़ा बनाना आसान लग सकता है, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें जूते बनाना, कपड़े बनाना, बैग्स बनाना, जो जूते बना रहा है उसको कपड़े बनाना मुश्किल नहीं होगा शायद उसके लिए, अगर वो थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ले तो क्या, लेकिन वो कर रहा है नहीं। तो हर बंदा हर काम नहीं करना चाहता, या करना चाहता है तो शायद वो इनिशिएटिव नहीं ले रहा, और हो सकता है आप वो फर्स्ट पर्सन हो जो इनिशिएटिव लें, और वंस आप इनिशिएटिव लेते हो तो ये एक बड़ी कंपनी का आइडिया बन सकता है। सो ये हमने आज आपके साथ एक छोटा सा आइडिया, डिजिटली फिजिकल प्लानर्स आप इस तरह से पेरेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके हवाले से देखें, दराज अवेलेबल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सब के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, डिफरेंट पोस्टर्स डाल सकते हैं कि हम इस तरह के प्लानर्स दे रहे हैं। आप छोटे बच्चों के प्लानर्स दे सकते हैं, आप बड़े बच्चों के लिए स्टडी प्लान्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ऑफिस के लिए मीटिंग शेड्यूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस तरह करके आप इसकी एक्सपेंशंस कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा आइडिया था जिसमें आपके कोई अर्निंग नहीं लगी, कोई पैसे नहीं लगे, लेकिन आपने एक अच्छा बेहतरीन आइडिया एग्जीक्यूटेबल बनाया। अच्छा जी, तो अब आपने एक बात समझ ली है आज कि सबसे पहले आपने एक प्रॉब्लम देखनी है, आपने अपना स्किल सेट देखना है, आपने अपना पैशन देखना है, और देखना है कि आपको उसके लिए पे कौन करेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके लिए पे कौन करेगा। क्या शेड्यूल बनाने के लिए बच्चे आपको पे करेंगे? शेड्यूल तो आप बच्चों के लिए बना रही हैं, लेकिन पे आपको पेरेंट्स करेंगे। तो आपकी टारगेट ऑडियंस, वर्ड है टारगेट ऑडियंस, वो कौन होगी? पेरेंट्स होंगे। आपकी टारगेट ऑडियंस कंपनीज होंगी जिन्हें अपने मीटिंग शेड्यूल्स बनाने हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस टीचर्स होंगे जिन्होंने अपने डायरीज बनवानी है। आपने एक वक्त में टीचिंग की है या आप टीचिंग को बेहतर समझ सकती हैं, एक मदर हैं, आपको पता है कि किस तरीके से टीचिंग डायरीज बन सकती हैं, तो आप वो प्रोवाइड कर सकती हैं स्कूल्स को। तो इस तरीके से आप इस आइडिया को एक एग्जीक्यूटेबल बिजनेस में शिफ्ट कर सकती हैं। एक्शन स्टेप्स जो आपको लेने की ज़रूरत होती है वो क्या होता है कि आपने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखा और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया। हमारे इर्द गिर्द बहुत से कम लोग होंगे जो किसी भी चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो पहले होंगे जो इस बिज़नेस के ऊपर इनिशिएटिव लेंगे। आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं अगर आप किसी भी किस्म के और आइडिया पे वर्क करना चाहते हैं, ताकि हम उसको स्टार्ट से लेके एंड तक उसके ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करें। आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले वीडियोस के अंदर मेरी कोशिश यही होगी कि हम बात करें कि आइडिया किस किस तरह के होते हैं, बिजनेस करने के लिए कितनी रकम कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, कितनी वर्कर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मशीनरी कैसी, अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड है तो उसमें क्या मशीनरीज का इस्तेमाल हो सकता है, और कैसे आप उसको ऑटोमेशन कर सकते हैं। यानी आपने एक बिज़नेस पे पैसे लगाए, चाहे वो 10,000 थे,
चाहे वो 20,000 थे, चाहे वो 30,000 थे। उसके बाद आपने उसको ऑटोमेशन पे कैसे लगाना है कि आप जाएं, देखें आपका वर्कर काम कर रहा है और आप उससे प्रॉफिट अर्न करें। ये सब कुछ। और इसके अलावा अब डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर में आपको आसान और सस्ते तरीके से आप खुद कैसे अपनी मार्केटिंग करेंगे, ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया लैब की ये पहली वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा कमेंट डाउन करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आने वाली वीडियो में आप क्या सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे, ताकि हम आपके मुताबिक आगे काम करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम।